समय में जितने भी इस्लामिक साइट हैं अपने इंटरनेट के माध्यम से सबको मैं एक किनारे लगा रखा हूं। ये कह रहे हैं कि एक अल्लाह है, अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रसूल माने, आखिरी पैगंबर माने। लेकिन मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अल्लाह है, क्या आप कुरान के माध्यम से ही बतला रहे हैं? क्या कुरान के जन्म लेने से पहले अल्लाह एक नहीं था? आदि सृष्टि में वेद में आए एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृजनकर्ता, स्थिति करता और प्रलय करता है, जो ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मांड को अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। केवल इतना ही नहीं, वेद मुकद्दस में आदि सृष्टि में मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है, न तृतीयो न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते, न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते, न अष्टम न नवम दशम न प्युच्यते। यानी 1 से लेकर के 10 तक गिनाते हुए आदि सृष्टि में परमात्मा एक है। जब ये मानव समाज को ऋषि मुनियों के द्वारा, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के द्वारा दुनिया वालों को पता चल चुका है, तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई कि अल्लाह एक है? बिल्कुल, हम इस विषय पर भी आएंगे। हमारे साथ और भी कई गेस्ट जुड़े हुए, और मैं महेंद्र पाल जी को कहूंगा कि आज हम जो धर्मांतरण विषय पर जा रहे हैं, इस जो वीडियो हमने दिखाया, क्योंकि हमको पता है कि जाकिर के सारे मर्ज की दवा आपके पास है और आने वाले सारे एपिसोड में हम आपको बिठाएंगे धर्म परिवर्तन इस विषय पर। मैं वही बोल रहा हूं कि धर्म इस्लाम हो तब तो परिवर्तन करे। इस्लाम धर्म ही कहाँ है? क्योंकि जैसा कि आप मेरे बारे में आप लोगों को पता चल चुका है कि मैं 32 साल तक मुस्लिम परिवार में जन्मा, पला, बड़ा हुआ। इस्लामिक शिक्षा में पारंगत होने के बाद एक बड़ी मस्जिद का मैं इमाम था। जब इस वैदिक सिद्धांत को जाना, धर्म क्या है इसको जब मैं जाना, तो मैंने धर्म को स्वीकार किया। और उस दिन मेरा सबसे पहला वक्तव्य यही था कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासियों का समाज है, आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों का समाज है। मैं बाकी जिंदगी पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। इसीलिए धर्म का जो ये लोभ दिया जा रहा है, जो लालच दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। ये मानवता पर कुठाराघात है। मानवता पर कुठाराघात की बात यहाँ पर कर रही है। हमारे साथ मोहन जोशी, राष्ट्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रचार विभाग से जुड़े हैं। मोहन जी, आपने सुना कि किस तरीके से जाकिर नाइक भी अपने बात को कहता है और यहाँ पर जो विद्वान बैठे हुए वो भी अपनी बात को कह रहे हैं। आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं का संगठन चलाते हैं और अभी तक इस विषय पर आपने मुंह तक नहीं खोला है, क्या कहेंगे? जाकिर साहब को तो नहीं सुना है, हाँ। लेकिन अभी जो तकरीर कर रहे थे, हाँ, मेरे भाई जो महेंद्र जी भाई बोल रहे थे, हाँ, उसको मैंने सुना है। हाँ, तो जाकिर मैं आपको दोबारा क्या है मोहन जी, मैं आपको वो वाक्य दोबारा सुनाने के लिए कहता हूं कंट्रोल रूम को। आप लाइव में देरी से जुड़े हैं इसलिए आप होल्ड पे रहिए। मैं कहता हूं कि जो मोन्टाज था हमारे आज के कार्यक्रम का, उसको दोबारा प्ले करके दिखाए जरा। जो दर्शक भी शायद विषय को समझ नहीं पाए वो भी समझेंगे और मोहन जी भी इसको सुन लेंगे। वो कहता है, आप चाहे जो हो, जैसे हो, आपका चरित्र चाहे कैसा भी हो, जन्नत सिर्फ एक कलमा पढ़कर जाया जा सकता है। यानी कितने भी खिलौने काम क्यों न किए हो, जाकिर एक कलमा पढ़ाकर जन्नत की टिकट थमा देता है। अब सवाल ये है कि ऐसे तर्क देकर जाकिर किसका भला कर रहा है? क्या जाकिर के इन जाहिलाना तर्क समाज में अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता? अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए, सारे गुनाह माफ।
मोहन जी, आपने ये सुना होगा जो अभी हमने दोबारा सुनाया है, इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू परिषद। में नहीं आया मुझे। बोलिए आप। सुनने में आई। शायद तकनीकी कारणों से हम मोहन जी की बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम मोहन जी के पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ दिवाकर मिश्र जी है। दिवाकर जी, आप भी उसी संगठन से आते हैं, क्या कहेंगे? ये जो जाकिर नाइक जी का जो वक्तव्य भी सुनने में आया है, ये सरासर कानून की दृष्टि से भी बिल्कुल गलत है और किसी भी देश के मूल नागरिकों का धर्मांतरण करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध में ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसको माफी मांगनी चाहिए और इस व्यक्ति को इस खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां के जिस राज्य में इसने वक्तव्य ऐसा दिया है वो की जानी चाहिए। धर्म, लेकिन अभी तक जाकिर नाइक इतने साल से इस कार्यक्रम को कर रहा है, खुलेआम कर रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद जो विश्व के हिंदू का प्रतिनिधित्व करने की बात करती है, आपने कुछ भी नहीं किया? विश्व हिंदू परिषद इस विषय में जो भी आगे कार्यकर्ताओं को वहां के जिस क्षेत्र में बोला है वहां कार्यकर्ताओं को जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जहां भी भविष्य में इसकी सभाएं इस प्रकार की होंगी वहां जो भी कार्रवाई वो लोग करना चाहेंगे करेंगे। अपना जो इसमें विशेष प्रकार से निवेदन है कि इसमें प्रशासन को थोड़ी शक्ति इसके खिलाफ बरतनी चाहिए कि ऐसे ये समाज को दिग्भ्रमित करने वाला जो काम है वो उसे नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ और भी विद्वान जुड़े हुए। हमारे साथ रमेश शिंदे जी है। रमेश जो हिंदू जन जागृति समिति के प्रवक्ता है। रमेश जी, आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैंने ये वीडियो जब देखा तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई हंसी की बात नहीं हो सकती है कि कोई अरविंद से अनवर बन जाता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कल वो शायद ऐसे कहेंगे कि गवर्नमेंट जो भी उनके ऊपर इसके कारण से धाराएं लगा सकती है कि किसने चोरी की है, बलात्कार किया है, तो वो भी इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। जो इस्लाम स्वीकारता है उसको सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये कौन सा, ये हिंदुस्तान का कानून भी नहीं, वो अनवर रहेगा या अरविंद रहेगा, उसको एक ही कानून जब लागू होता है तो ये धर्म परिवर्तन करने से ये सारे पाप धूल कैसे जाते हैं, ये मुझको समझ में नहीं आया। दूसरी बात मैं ये यहां पर कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में जो बताया गया है उसका वो गलत उपयोग यहां पर कर रहा है और वो ये लोगों को उकसा रहा है कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको इन सब पापों से मुक्ति मिलेगी। मेरा ये कहने का मेरा ये सवाल है जाकिर नाइक से कि आपके पास क्या इस्लाम ने कोई या आपके धर्म ने कोई ऐसे परमिशन दी है, कोई आपके पास ऐसे गारंटी है कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा? दूसरी बात, अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान बार बार कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेक्युलर है, वो सर्वधर्म समभाव को जानती है। तो जब हिंदुस्तान में सभी धर्म समान है तो कोई धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म में क्यों आना चाहिए? अगर आपका धर्म इस्लाम भी समान है, हिंदुत्व भी समान है, क्रिश्चियनिटी भी समान है, तो आप एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने वाले हैं कौन? मतलब आप धर्मांतरण के विरोध है आपका? जी, निश्चित रूप से ये जो कह रहा है, ये जो बातें जो लोगों को मूर्ख बना रहा है वहां पर, तो मुझे तो दया आती है उन लोगों पे कि जो उनकी बातों में या उनके बहकावों में आकर के ये सब बहकावे में लाता है, कैसे वहां पर ट्रिक की जाती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आचार्य वीरेंद्र विक्रम है जो कि आर्य समाज की तरफ से शुद्धि अभियान चलाते हैं। हम उनके पास जाएंगे और उनको पूछेंगे कि आप भी लोगों को धर्मांतरित करते हैं, दोनों में जाकिर के और आपके प्रक्रिया में क्या फर्क है? यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जाकिर का पर्दाफाश जारी है। 30 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूंगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से गुनाह करा ही नहीं, चाहे आपने डाका डाला, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी डाला, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किया इससे कमी की होगी। जाकिर करता है सभी धर्मों पर वार, कहता है गुरु